नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो ये सीरीज चल रही है अभी यूरोपियों का भारत में आगमन से, जिसमें हमने पहले पढ़ा है कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत आया था। उसके बाद 1596 ईस्वी में डच केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत आए। जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे वे इसी रास्ते से आते थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग आए और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। देखिए, इसी में बीच में क्या है, एक डेनिश का भी आगमन होता है। डेनिश का आगमन 1616 में होता है। 1616 ईस्वी में ये भारत आए थे और ये अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित किए थे। कहाँ स्थापित किए थे? तंजौर में। इन दोनों से क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। उसके बाद आए थे, सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश। कब? तो 1731 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है, सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने अपनी मंत्री कॉलबर्ट की सहायता से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका स्थापना फ्रांसीसी सरकार के द्वारा किया गया था तथा इसका पूरा खर्च भी सरकार ही वहन करती थी। अतः इसे हम लोग सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कह सकते हैं। कंपनी की स्थापना के 4 साल बाद 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। कब? 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की और उसके 1 साल बाद यानी कि 1669 में मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री का स्थापना किए। उसके बाद 1673 ईस्वी में वलीकुंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी ने कुछ गांव फ्रांसीसियों को भेंट में दी। ठीक है, जिसको फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नाम दिया और वहां पर एक फोर्ट का निर्माण किया, जिसका नाम है क्या? फोर्ट लुई किला। तो दोस्तों, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि पांडिचेरी में जो फोर्ट बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो क्या नाम था? फोर्ट लुई किला। और किसने बनवाया था? तो फ्रैंको मार्टिन ने बनवाया था। और पांडिचेरी को 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत में मिला लिया। उसके बाद 1674 ईस्वी में बंगाल का नवाब शाहिस्ता खां ने फ्रांसीसियों को कुछ गांव भेंट में दिए, जिसमें फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर बसाया और चंद्रनगर नाम दिया और वहां पे भी एक फोर्ट का निर्माण करते हैं और उस फोर्ट का नाम था क्या? फोर्ट ओरलियंस। क्या नाम था? फोर्ट ओरलियंस। तो पांडिचेरी में भी एक फोर्ट का निर्माण किया जिसका नाम फोर्ट लुई किला था और चंद्रनगर में भी एक फोर्ट जिसका नाम फोर्ट ओरलियंस था। ठीक है। फ्रांस सरकार द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात फ्रांसीसियों ने गोलकुंडा में क्या करते हैं? अपनी पहली फैक्ट्री का निर्माण फ्रांसीसी एक व्यापारिक कंपनी थी और वह व्यापारिक कंपनी लाभ कमाने के साथ साथ उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गई। इस दौरान एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का संघर्ष अंग्रेजों से शुरू होता है। ठीक है, तो 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस को जीता। 1725 ईस्वी में माही को जीता। 1739 ईस्वी में उन्होंने कारिकल को जीता। तब उसके बाद क्या होता है, 1731 ईस्वी में जो पुर्तगाली गवर्नर फेमस था
डुप्ले की नियुक्ति होता है और अपनी व्यापारिक लाभ कमाने के लिए भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू करता है, जिसके परिणाम 3 युद्ध होता है। इसका परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का 3 युद्ध होता है, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये 3 कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको याद करने के लिए कॉलम वाइज याद करेंगे। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 तक। दूसरा हुआ था 1749 से 1754 तक और तीसरा हुआ था 1756 से 1763 तक। ठीक है, पहला 2 वर्ष चला था, दूसरा 5 वर्ष चला था और तीसरा 7 वर्ष चला था। उसके बाद पढ़ेंगे इसका कारण कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था और तीसरे कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था। तो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। क्या? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। और अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज एक कैप्टन था, कैप्टन बार्नेट, उसने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया, जिससे प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम लोग सेंट टोमे के युद्ध से भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये जो फ्रांसीसी थे, ये फ्रांसीसी मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। कौन? डुप्ले ने। और फ्रांसीसी गवर्नर उस समय कौन था? डुप्ले था। और डुप्ले ने अपने गवर्नर ला बोर्डेन की सहायता से मद्रास को जीत लेता है। यानी फ्रांसीसी ने मद्रास पर कब्जे कर लेता है और अंग्रेजों ने यूएसए पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, और इसी को लेकर के एक संधि होता है, एला सपल की संधि। एला सपल की संधि कब होता है? तो ये 1748 ईस्वी में। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी जो मद्रास जीते थे वो अंग्रेजों को दे देते हैं और अंग्रेज लोग जो अमेरिका को जीते थे वो फ्रांसीसियों को दे देते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध जो समाप्त हुआ था एला सपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था और ये क्वेश्चन हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्या कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था? तो 2 कारण थे इसके, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध और अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा। और इस युद्ध को हम लोग सेंट टोमे युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 1748 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध एला सपल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था, 5 वर्षों तक चला था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार था। हैदराबाद में वहाँ के शासक की मृत्यु हो गई थी और कर्नाटक में भी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ के जो शासक के रिलेटिव थे, जैसे नासिर जंग हैदराबाद के थे और मुजफ्फर जंग थे, इस दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और अनवरुद्दीन और चंदा साहब में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और उस समय फ्रांसीसी का संघर्ष अंग्रेजों के साथ चल रहा था। तो अंग्रेजों ने नासिर जंग, हैदराबाद के नासिर जंग और कर्नाटक के अनवरुद्दीन का साथ देता है और फ्रांसीसी हैदराबाद के मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंदा साहब का साथ देता है। इसमें क्या होता है, 1750 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने नासिर जंग की हत्या कर दी और मुजफ्फर जंग को वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन की हत्या कर दिया और चंदा साहब को वहां का उत्तराधिकारी घोषित किया। और यह जो युद्ध था वो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। किस संधि के साथ? पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ।
और एक और इसमें युद्ध होता है क्या, अंबोर का युद्ध, जो 1749 में होता है। कब होता है अंबोर का युद्ध, 1749 ईस्वी में होता है। ठीक है, देखिए उसके बाद आते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध पे। कौन सा युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। कब हुआ था, 1756 से 1763 ईस्वी तक। ये युद्ध 7 वर्षों तक चला था और इस युद्ध का तत्कालीन कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, क्या, सप्तवर्षीय युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच चल रहा था। ये युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। कौन से संधि के साथ, पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ। और 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, कब, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट करता है और फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली, इसका लाली का पूरा नाम था काउंट डी लाली, कुछ होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। इससे क्या होता है, भारत में फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो जाता है। भारत में फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ रिकॉल कर लेते हैं फिर से हम। तो क्या होता है, पहले फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने अपने मंत्री कोलबर्ट की सहायता से स्थापना करता है। और कंपनी की स्थापना के 4 साल बाद यानी कि 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो ने सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना करता है। उसके 1 साल बाद 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित करता है। 1673 ईस्वी में वलीकुंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी ने फ्रांसीसियों को कुछ गांव भेंट करते हैं, जिसमें फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी नगर बसाया और वहां पर एक फोर्ट लुई किला का स्थापना किया। किसने किया, तो फ्रैंको मार्टिन ने। उसके बाद 1674 ईस्वी में बंगाल का नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को कुछ गांव दान दिए, जिसको चंद्रनगर नाम से प्रसिद्ध किया और वहां पर एक महल फोर्ट ओरलियंस का स्थापना किया। फ्रांसीसी 1721 ईस्वी में मॉरिशस को जीतते हैं, 1725 ईस्वी में माही को जीतते हैं, 1739 ईस्वी में कारिकल को जीतते हैं। 1731 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति होती है और अपने व्यापारिक लाभ कमाने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए फ्रांसीसियों का संघर्ष अंग्रेजों के साथ शुरू होता है, जो कर्नाटक युद्ध के रूप में उभर करके सामने आता है। तो कितने कर्नाटक युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 ईस्वी में 2 वर्षों तक चला। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक 5 वर्षों तक चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक 7 वर्षों तक चला। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध और अंग्रेजों का फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा, और इस युद्ध को सेंट टोमे के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे युद्ध का कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध। ठीक है, और तीसरे युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था। ठीक है, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो एला सपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ और तीसरा पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, या फिर ऐसा भी आता है कि एला सपल की संधि कब हुआ था, पौंडीचेरी की संधि कब हुआ था, पेरिस की संधि कब हुआ था। या फिर ये भी पूछा जाता है, तीनों युद्ध का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से पहला कौन सा संधि हुआ था, दूसरा कौन सा संधि हुआ था, तीसरा कौन सा संधि हुआ था। तो देखिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या, ए पा पे। यहाँ देखिए ए से एला सपल की संधि और पा से पांडिचेरी की संधि और पे से
पेरिस की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सप्पल की संधि हुआ, दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुआ, तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में। तो पहला है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। दूसरा है कैब्राल। कैब्राल कौन था? भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। क्या हुआ, जब वास्को डी गामा भारत आया तो यहाँ से कुछ मसाले खरीद करके ले गया, और इसके जाने के बाद जो दूसरा पुर्तगाली आया था उसका नाम क्या था? कैब्राल था। उसके बाद तीसरा का नाम है, ये है अल्मीड़ा। अल्मीड़ा कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। उसके बाद चौथा जो व्यक्ति है वो है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कौन था? तो ये प्रथम अंग्रेज दूत था जो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है। उसके बाद पांचवा व्यक्ति है गेराल्ड ओंगियार। कौन? गेराल्ड ओंगियार। ये बम्बई का संस्थापक था। किसका संस्थापक? बम्बई का संस्थापक था। ठीक है। छठा जो व्यक्ति है वो है जॉब चार्नक। जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक था। उसके बाद फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। उसके बाद चार्ल्स आयर। कौन? चार्ल्स आयर। ये फोर्ट विलियम का जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था उसका प्रथम प्रेसिडेंट था। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आता है कौन? फ्रैंको मार्टिन। ठीक है। ये पांडिचेरी का गवर्नर था। ठीक है। फ्रैंको मार्टिन एक फ्रांसीसी था। ठीक है। और इसे पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद फ्रैंकोइस कैरो। ठीक है। कौन? फ्रैंकोइस कैरो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक था। भारत में कौन है? फ्रैंकोइस कैरो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक इसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनको जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके पास इनको शेयर कीजिए। जैसे फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।